वालेकुम। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, नामुमकिन कुछ भी नहीं। जब से ये दुनिया बनी है इंसान को मज़ाहमतों का सामना करना पड़ा है। एक बात याद रखिए, रुकावटों से भी बड़ी चीज़ हिम्मत और जज्बा है। दुनिया में जितने भी इंसान आगे बढ़े हैं उनके अंदर ये कुव्वत, ये हिम्मत, ताकत खुद से उनके अंदर पैदा हुई। आगे बढ़ने की ये ख्वाहिश उनके अपने अंदर पैदा हुई। मैं आपको इस कायनात की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है। जब आपको नबूवत मिलती है तो उसके बाद आप इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने रुकावटें आती हैं वो आपके अपने करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आती हैं। बल्कि आपको अपना शहर छोड़ना पड़ता है, आपको मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ती है, लेकिन आप हर किस्म की तकलीफ को, हर किस्म के मसाइब को, हर किस्म की मुश्किलात को बड़ी हिम्मत के साथ फेस करते हैं और अल्लाह की मदद से आप उन पर काबू भी पाते हैं। और 40 साल के बाद जब नबूवत मिलने के बाद अपने वसाल तक, यानी तकरीबन 22 से 23 साल के अंदर आप पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला कर देते। देखें, ये मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल बता रहा हूं। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए आसानी नहीं रखी, जिसके लिए कायनात बनाई उसके लिए आसानी नहीं रखी, तो हम क्यों ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमें कामयाबी एक प्लेट के अंदर सजाकर दे दी जाएगी। तो दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दुनिया में हर काम किया जा सकता है, बशर्ते के अगर कोई आपके कान में आके ये नहीं कह देता कि आप नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक क्लास के अंदर टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है और वो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखता है और बच्चों से कहता है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आज तक कोई भी इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाया, तो आप इस क्वेश्चन को हल करें। पूरी क्लास कोशिश करती है और कोई भी उसे हल नहीं कर पाता। एक बच्चा जिसकी तवज्जो भी नहीं होती बोर्ड के ऊपर, वो उठता है और बोर्ड को देखता है और टीचर को कहता है कि सर मैं इसका आंसर करता हूं, और वो उसका आंसर सही दे देता है। पता है क्यों वो सही दे देता है? इसलिए वो सही दे देता है कि उसने अपने उस्ताद की वो बात सुनी ही नहीं थी जिसमें उसने कहा था कि आप भी इसे नहीं कर सकते। अगर वो भी ये सुन लेता तो शायद वो भी ना कर सकता। एक पुरानी कहानी है। दो दोस्त होते हैं, एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 12 साल होती है। वो दोनों दोस्त अपने गांव से दूसरे गांव जाते हैं और दूसरे गांव जब जाते हैं वहां पर जंगल के अंदर उन्हें एक कुआं नजर आता है। उनको प्यास लगी होती है, वो पानी पीने के लिए उस कुएं के अंदर झांकते हैं तो जो बड़े वाला बच्चा है 12 साल वाला, वो उसके अंदर गिर जाता है। अब 6 साल वाला बच्चा जो है वो आसपास जो है वो देखता है कि किसी तरीके से लोगों को बुला के इसको मैं बचाऊं, लेकिन उसे कोई करीब इंसान नजर ही नहीं आता। फिर वो खुद से हिम्मत करता है, वो पानी का डोल जो करीब पड़ा होता है उसे कुएं के अंदर डालता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डोल के अंदर मौजूद अपने दोस्त को बाहर की तरफ खींचता है और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो जाता है। जब वो दोनों वापस अपने गांव जाते हैं तो गांव वाले उनसे पूछते हैं कि आप लोग इतनी देर कहाँ थे? तो वो अपना वाकया सुनाते हैं। तो गांव का कोई बंदा भी यकीन नहीं करता कि कैसे एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लेगा। तो उनमें एक बुजुर्ग मौजूद होता है, तो वो बुजुर्ग उनसे कहता है कि मुझे इनसे बात करने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जब वो उनसे बात करता है तो थोड़ी देर बाद गांव के लोग आते हैं और कहते हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं कि बताएं इन्होंने सच बताया था कि गलत बताया था। तो बुजुर्ग कहता है, जब बच्चे कह रहे हैं
تو یہ بات ٹھیک ہی ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, بزرگ سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 سال کا بچہ 12 سال کے بچے کو نکال سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ایسے ممکن ہے کہ جب اسے وہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جو اسے یہ کہے کہ تم نہیں کر سکتے, تو اس نے کر لیا. اور اگر وہاں پر یہ سب موجود ہوتے تو شاید یہ تب نہ کر پاتا. تو بھائی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو آپ کو کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے, آپ انہیں کہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, میں کر سکتا ہوں. آپ کو دنیا کی ایگزامپلز دیتا ہوں, میں دنیا کی ایگزامپلز دیتا ہوں. آپ گوگل سرچ کریں, آپ کتابیں سرچ کریں. 1933 سے 1945 12 سال امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ گزرتے ہیں جن کا نام ہے فرینکلن روزویلٹ. اب کتنے پریزیڈنٹ گزرے ہیں کسی اور کا ذکر میں نہیں کر رہا, میں اس کا ذکر ہی پرٹیکولر کیوں کر رہا ہوں, آپ یہ سوچ رہے ہوں. اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی خاص بات یہ تھی he was a paralyzed, he was handicapped, وہ معذور تھا, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور کی 12 سال تک لیڈ کرتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکیں گے. وہ لوگوں کو جواب نہیں دیتا, رپلائی نہیں کرتا, بلکہ وہ کر کے دکھاتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک لڑکی, اس کو اس کا ڈاکٹر کہتا ہے you would not able to walk again, but her mother says her you would. اس لڑکی کا نام ہے ولیما روڈولف. ولیما روڈولف جو ہے یہ پولیو کی مریضہ تھی. اس کا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کبھی نہیں چل پائیں گی, جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ چل پاؤ گے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا, she was 3 times Olympic gold medalist in race, marathon race. وہ ایتھلیٹکس میں ریس کے اندر 3 دفعہ اولمپک کی چیمپئن بنتی ہے. اس کو یہ یقین اس کی والدہ نے دلایا, لیکن ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تم نہیں چل سکتی, لیکن اس نے کر کے دکھایا. اس نے سنا پر کیا وہی جو اس کی اندر جو خواہش تھی, جو اس کے دل میں تھا. بہت دور مت جائیے, اپنے ملک کی مثال لے لیتے ہیں. ایک شخص صبح 4:30 بجے قصور سے نکلتا ہے, دودھ خریدتا ہے, قصور سے نکلتا ہے اور لاہور میں آ کے دودھ بیچتا ہے. محنت کرتا ہے, کام بھی کرتا ہے اور پڑھائی بھی کرتا ہے. اور ایک دن آتا ہے جب وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے. ناٹ سرپرائزڈ, ملک مراج خالد. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں سے اٹھ کے وہ کہاں پہ چلا جائے, کیسے گیا ہوگا. محنت کر کے گیا ہوگا. یاد رکھیں, محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. اگر آپ ٹائملی کرتے ہیں وہ تو وقت پہ ملتا ہے, اور اگر آپ ٹائملی نہیں کرتے تو پھر کچھ دیر بعد ملتا ہے, لیکن محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. اپنے ذہن سے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو نکال دیں اور اپنی صلاحیتوں پر فوکس کریں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.